हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को एक नया वीडियो लेकर आए हैं। वह है विद्या पर निबंध। विद्या पर निबंध। इसमें निबंध के अलावा आप यह भी जानेंगे कि आज के समय में विद्या यानी ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। और परीक्षा की दृष्टि से, अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, एग्जाम के लेवल से देखा जाए, तो आपको जो है ये 10 वाक्य लिखने के लिए कहता है। परीक्षा में लिखता है कि विद्या पर आप 10 वाक्य पर निबंध लिखिए, जिसपे 10 वाक्य पर 10 अंक आप लोगों को निर्धारित रहता है। और यह हम विद्या पर ही जो है निबंध क्यों बताए हैं, क्योंकि निबंध तो और आते हैं, बशर्ते विद्या पर निबंध इसलिए कि ये ज़्यादा संभावना रहती है इस पे आने की। यानी विद्या जैसे ज़्यादा संभावना 9th-10th के खासतौर से विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ कि विद्या कौन कौन से निबंध ज़्यादा आते हैं। विद्या, सदाचार, परोपकार, सत्संगत, मम विद्यालय, ये सब मिला करके कुल मिला करके प्रति वर्ष जो है घुमा फिरा करके इसी में से आता है। और ज़्यादा संभावना जो है बनती है परीक्षा में आने की तो विद्या है। ठीक, तो आज हम आप लोगों को विद्या पर निबंध यानी विद्या का महत्व क्या है उस पर निबंध जो है आप लोगों को समझा दे रहे हैं अच्छे ढंग से। और उसके अलावा अगर आप लोग अगर कहेंगे तो हम दूसरा वीडियो भी जो है बना देंगे, सदाचार जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सदाचार, परोपकार, सत्संगत, मम विद्यालय, इस तरह से। ठीक, तो चलते हैं आप लोगों को ये समझाते हैं कि आपके एग्जाम में आता है कि विद्या पर निबंध लिखना। ठीक, या तो कभी कभी ऐसे दिया रहेगा विद्या का महत्व। विद्या का महत्व क्या है, बात वही हुई, चाहे आप विद्या पर निबंध लिखें, चाहे विद्या का जो है अगर निबंध लिखेंगे तो विद्या का महत्व ही आएगा। ठीक, तो अब हम आपको ये 10 वाक्य लिखे हैं, तो 10 वाक्य में आप लोगों को हम इसका अर्थ भी बताते जाएंगे, क्योंकि अर्थ अगर बता देंगे तो आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो जाएगी और समझ में भी आएगा। जब समझ में आया रहेगा तो आप लोग याद करने में आसानी से याद कर लेंगे। ठीक, तो अब पहला पॉइंट है, यानी 10 वाक्य पर लिखना होता है, तो 10 वाक्य हमने लिखा है आपके लिए। तो पहला वाक्य है कि अस्मिन् संसारे विद्या एव सर्व प्रधानम धनम अस्ति। ठीक, अब लोग संस्कृत पढ़े होंगे तो कुछ तो शब्दार्थ जानते होंगे कि अस्मिन् संसारे यानी इस संसारे मतलब संसार में, विद्या एव माने ही होता है। ठीक, सर्व प्रधानम धनम अस्ति मतलब कि इस संसार में विद्या ही सभी धनों में प्रधान धन है। ठीक, यानी सभी धनों में प्रधान धन होता है, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ज्ञान होता है, यानी विद्या का मतलब ज्ञान होता है। ठीक, तो यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ज्ञान। अब कैसे है, जैसे मान लीजिए हमारे पास धन है, रुपया है, रुपया तो एक दिन हमारे पास है तो दूसरे दिन किसी न किसी स्रोत से वो चला जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो अब जब मान लीजिए हमारे पास रुपया नहीं है, धन नहीं है, तो हम उस धन को कैसे अर्जित करेंगे, फिर दोबारा कैसे अर्जित करेंगे, जब हमारे पास ज्ञान रहेगा, जब हमारे पास विद्या रहेगी यानी ज्ञान रहेगा, तभी हम धन अर्जित कर सकते हैं। यानी मेरे पास गुण रहेगा, कोई भी जब गुण रहता है तभी जो है हम उसका गुण का उपयोग करते हुए हम धन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो उसी बेस से है कि अस्मिन् संसारे विद्या एव सर्व प्रधानम धनम अस्ति, यानी इस संसार में विद्या ही सभी धनों में प्रधान धन है। ठीक, दूसरा पॉइंट है विद्या धनम चौरो अपि चोरयितुम न शक्नोति, यानी विद्या धन एक ऐसा धन है जिसे जो है चौरो अपि यानी चोर भी, अपि माने यहाँ ये अशब्द पढ़ा जाता है, लोग जानते होंगे कि चौरो अपि चोरयितुम न शक्नोति, कहने का मतलब विद्या धन को चोर जो है चुरा नहीं सकता है। ठीक, हमारे पास जो ज्ञान है, मान लीजिए हमारे घर में कोई चोर आया। ठीक, जब चोर आया तो वह हमारे मान लीजिए सपोज दैट सारे सामान को चुरा ले गया, लेकिन क्या हमारे ज्ञान को चुरा ले सकता है? विद्या ज्ञान को हमारे नहीं चुरा सकता, हुआ मेरे ज्ञान को नहीं चुरा सकता। मेरे सामान को ले गया तो मान लीजिए मेरा सामान आज चला गया, तो कल हमारे पास अगर ज्ञान है, विद्या है, विवेक है,
तो हम जो है फिर जो है पैसे कमा करके उस सामान को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब कि सारा सामान हमारा चोरी हो जाए लेकिन मेरा ज्ञान कोई चुरा नहीं सकता, यानी मेरी विद्या कोई चुरा नहीं सकती। यहाँ तक कि यहाँ चोर के विषय में है तो विद्या धनम चोरोऽपि चोरयितुं न शक्नोति, विद्या धन को चोर भी नहीं चुरा सकता। ठीक, तीसरा पॉइंट है विद्या धनम नृपः अपहर्तुं न शक्यते, मतलब विद्या धन एक ऐसा धन है, यानी विद्या एक ऐसा धन है जिसे नृप माने राजा होता है, राजा जो है अपहर्तुं मतलब अपहरण न सकते, यानी विद्या धन को यानी हमारे ज्ञान को हमारे विद्या धन को जो है राजा अपहरण नहीं कर सकता है। ठीक, आगे है विद्या धनम भ्राताम न विभाज्यते। आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में भाइयों के बीच में बंटवारा जब होता है तो घर के जितने भी सामान रहते हैं खेती बाड़ी से लेकर के सारा सामान तक जो है बंटवारा हो जाता है भाइयों के बीच में। ठीक, बंटवारा तो हो जाता है, सारे सामान का बंटवारा हो जाता है, सारी वस्तुओं का बंटवारा हो जाता है, लेकिन क्या हमारे ज्ञान का बंटवारा होता है? कभी नहीं होता है। ठीक, तो उसी तरह से ये कहा गया है कि विद्या धनम भ्राताम न विभाज्यते, विद्या धन को भाइयों के बीच में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पर हम रिवाइज कर देना चाहते हैं कि पहला वाक्य था अस्मिन् संसारे विद्या एव सर्वधनम प्रधानम धनम अस्ति, यानी इस संसार में विद्या ही सभी धनों में प्रधान धन है। दूसरा वाक्य में था कि विद्या धनम चोरोऽपि न चोरयितुं शक्नोति, यानी विद्या धन को चोर नहीं चुरा सकता, ना तो राजा हरण कर सकता है और ना ही भाइयों के बीच में बंटवारा हो सकता है। देखिए 3 पॉइंट जो है 4 पॉइंट आप कितना आसानी से याद कर सकते हैं, है कि नहीं? तो विद्या धन को चोर नहीं चुरा सकता, ना तो राजा हरण कर सकता है और ना ही भाइयों के बीच में बंटवारा हो सकता है। सोचिए विद्या कितनी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, विद्या विनयम ददाति, यानी विद्या जो है हमें विनय देती है, यानी विनय सिखाती है। विनय का मतलब कि सदाचार सिखाती है, हमें संस्कार सिखाती है, यानी विद्या हमें क्या करती है? सदाचार सिखाती है, यानी अच्छे आचरण करना सिखाती है और हमें संस्कार सिखाती है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका ज्ञान कराती है। ठीक, यानी विद्या विनयम ददाति, यानी विद्या हमें सदाचार सिखाती है, संस्कार सिखाती है, यानी विनय सिखाती है। ठीक, यानी विनय देती है हमें। ठीक, आगे चलते हैं, विद्या सद्गुणानां प्रकाशिका च दुर्गुणानां विनाशिका भवति। इसका अर्थ है विद्या जो है सद्गुणानां यानी सद्गुणानां और दुर्गुणानां, यहाँ 2 बातें आई है। ठीक, तो हम देखेंगे कि सद्गुण मतलब अच्छे गुण और यहाँ दुर्गुण का मतलब बुरे गुण, यानी गलत संगति। ठीक, आगे विद्या सद्गुणानां प्रकाश, क्या जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, ठीक, वह विद्या के माध्यम से सद्गुणानां प्रकाश, क्या यानी विद्या जो है हमारे सद्गुणों को प्रकाशित करती है और च माने और दुर्गुणानां विनाशिका भवति, और दुर्गुणों का विनाश करती है। यानी विद्या हमें जो है हमारे अंदर सद्गुण लाती है और दुर्गुण का विनाश करती है, यानी दुर्गुण हमारे अंदर नहीं आने देती है। ठीक, और सद्गुण और दुर्गुण अब आप देखेंगे, जिसके अंदर सद्गुण रहता है यानी अच्छा गुण रहेगा तो अच्छा कार्य करेगा। ठीक, वह सज्जन उसे सज्जन भी कर सकते हैं। सद्गुण व्यक्ति को यानी उसके पास अच्छे गुण है तो अच्छा कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा कहा जाएगा, और अच्छा अगर कहा जाएगा तो उसे जो है हम सज्जन कर सकते हैं। ठीक, और अगर वह अच्छा कर्म नहीं करेगा यानी उसके पास ज्ञान का अभाव है, जब ज्ञान का अभाव रहेगा या वो उसके पास विद्या नहीं रहेगी, ठीक, तो वह गलत संगति में जाएगा, गलत कर्म कर सकता है। ठीक, तो वह दुष्ट हो सकता है, उसके अंदर दुर्गुण आ सकते हैं। ठीक, तो अब
यानी विद्या जो है हमारे अंदर सद्गुणों को प्रकाशित करती है और दुर्गुणों का विनाश करती है। ठीक, अब सद्गुण और दुर्गुण यानी सज्जन और दुर्जन से संबंधित एक श्लोक है। हम आप लोगों को अब इसमें थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि सज्जन के क्या गुण होते हैं और दुर्जन के क्या गुण होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ देखें एक श्लोक है जो कि सुभाषितानी से लिया गया है। विद्या विवादाय धनम मदाय और शक्ति रक्षा पर पीडनाय और खलस्य साधो विपरीत मेदम और ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ क्या है देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय और शक्ति रक्षा पर पीडनाय। ध्यान दीजिए, इसमें एक सज्जन और एक दुर्जन की बात है कि सज्जन मतलब अच्छे लोग और दुर्जन का मतलब कुछ बुरे लोग होते हैं हमारे समाज में। तो यहाँ है कि विद्या विवादाय धनम मदाय, कहने का मतलब यहाँ सज्जन के लिए कहा गया है और दुर्जन के लिए कहा गया है। ठीक, तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति रक्षा पर पीडनाय और खलस्य साधो विपरीत मेदम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ना। तो दुष्ट की जो विद्या होती है, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं या दुष्ट व्यक्ति की जो ज्ञान होता है, जो उनके पास जो ज्ञान होता है, वह उनकी विद्या जो है विवाद आय मतलब विवाद कराने के लिए, विवाद मतलब झगड़ा झंझट करा, दुष्ट लोगों के पास जो ज्ञान होता है वह दूसरों से झगड़ा कराने के लिए होता है। ठीक, और उनके पास दुष्ट लोगों के पास जो धन होता है वह मदाय, मदाय का मतलब मदिरा पान के लिए होता है, यानी दारू शराब जुआ के लिए होता है। उनके पास जो धन होता है वह किस रूप में खर्च करते हैं, मदिरा पान में खर्च करते हैं। उनके पास जो विद्या होती है, यानी उनके पास जो ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान नहीं होता, होता है, लेकिन उनकी विद्या किस काम में आती है, विवाद कराने के लिए। उनके पास जो धन होता है, दुष्टों के पास जो धन होता है वह मदाय मतलब मदिरा पान के लिए होता है। और उनके पास जो शक्ति होती है, ऐसा नहीं है कि उनके पास शक्ति नहीं होती, शक्ति तो सबके पास होता है, तो उनके पास जो शक्ति होती है वह पर पीडनाय मतलब दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, दूसरों को कष्ट देने के लिए होती है। और खलस्य साधो विपरीत मेदम, आगे देखिए कि खलस्य साधो यानी इसके विपरीत, इसके विपरीत जो साधो, साधो मतलब जो सज्जन लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं उनके इसके विपरीत, यानी किसके विपरीत, दुष्ट लोग के विपरीत मेदम साधु मतलब दुष्ट लोग के विपरीत क्या होते हैं, सज्जन लोग होते हैं। तो सज्जन लोगों का धन शक्ति और विद्या किस काम में आती है, धन लोगों के लिए, मतलब कि साधु लोगों का के पास जो विद्या होती है वह किसके लिए होती है, ज्ञान बांटने के लिए होती है। और साधु के पास यानी सज्जन लोगों के पास जो धन होता है वह दान देने योग्य होती है, यानी दान करते हैं। और उनके पास जो शक्ति होती है वह दूसरों की रक्षा करने योग्य होती है, यानी दूसरों की रक्षा करते हैं वो लोग। ठीक, यानी यहाँ सज्जन और दुर्जन की बातें हैं। आगे चलते हैं, 7वां पॉइंट, विद्याहीन नरः पशुतुल्य भवति। विद्या से जो हीन व्यक्ति होता है, नर मतलब मनुष्य या मानव है, विद्याहीन नरः पशुतुल्य भवति, यानी विद्या से जो हीन मनुष्य होते हैं वह पशुतुल्य भवति, यानी पशु के समान होते हैं, यानी पशु के समान होते हैं। जैसे कहा गया है कि विद्या से जो हीन है, यानी जो अक्षर से मतलब जो लोग अक्षर से वाकिफ नहीं है, तो उन्हें क्या होता है, कहावत कही गई है, कहावत में क्या है कि काला अक्षर भैंस बराबर, उन लोगों के लिए काला अक्षर भैंस के समान समझ जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, यानी विद्याहीन नरः पशुतुल्य बहुत, विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। आगे, विद्या व्ययन, व्ययन को व्ययन मतलब व्यय करने से, यानी खर्च करने से, ठीक, या दान करने से, दानेन भी है, विद्या व्ययन च वर्धते, विद्या का हम जितना भी व्यय करेंगे, जितना ही खर्च करेंगे, ठीक, यानी विद्या को जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए हमें कुछ लिखना है या पढ़ना, सवाल लगाना है,
अगर सवाल लगाना है तुम जितना ही लगाएंगे सवाल उतना ही हम बार बार जो है सीखेंगे और अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। अगर एक बार सोचेंगे कि एक बार लगा लिए सवाल अब हमें दोबारा नहीं लगाना है या मेरा कॉपी ख़त्म होगा या कलम ख़त्म होगा तो अच्छे ढंग से सीखना वो नहीं हो पाएगा। जितने ढंग से बार बार जो है उसको रिपीट करना, बार बार रिवाइज करेंगे तो जितना ही खर्च करेंगे उतना ही जो है क्या करेगा, बढ़ेगा। संसार में एक ऐसी चीज़ है, ये विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसे खर्च करने से बढ़ती है, लेकिन और सारी चीज़ें जो है वो जितना ही खर्च करेंगे उतना ही घटती जाती है। लेकिन विद्या एक ऐसी चीज़ है, ठीक, जिसे खर्च करने से बढ़ती है और संचयन च क्षीयते, क्षीयते मतलब घटती जाती है, यानी संचय करने से घटती जाती है। यानी हम आप किसी चीज़ को जब रिवाइज नहीं करेंगे, किसी सवाल को रिवाइज नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं तो क्या हो जाती है, धीरे धीरे हम उसको भूलते जाते हैं, यानी क्षीयते, उसमें कमी आती जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। विद्या सर्व सुखानाम परम कारणम अस्ति, यानी विद्या ही एक ऐसी चीज है, ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो कि सभी सुखों का परम कारण होते हैं। यानी मुख्य कारण क्या होती है, विद्या। यानी हमारे पास ज्ञान है तो हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। जब बहुत सारा धन कमाएंगे तो सारी सुख सुविधाएं हम ले सकते हैं। जब मेरे पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं है तो हम उस ढंग से उतना पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे कि सभी सुख को प्राप्त कर सकें। ठीक, यानी विद्या क्या है, सर्व सुखानाम परम कारणम अस्ति, यानी विद्या एक ऐसी चीज है जो कि सभी सुखों का मुख्य कारण होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अतः 10वां पॉइंट, अतः सर्वे नरः स्वपुत्रान पुत्रिश्च पाठयेयुः, यानी अंत में कहते हैं कि अतः सर्वे नर, सर्वे माने सभी, नर माने नर यानी मानव, सभी मानव को यानी सभी मनुष्य को, सभी व्यक्ति को, स्वपुत्रान, स्व माने अपने, पुत्रान मतलब पुत्र को, और पुत्रीश यानी पुत्रियों को, पाठयेयुः मतलब अतः सभी मानव को अपने पुत्र और पुत्रियों को पढ़ाना चाहिए, यानी अवश्य पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर एक श्लोक आता है इसी से संबंधित कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पठित, सुभाषितान से लिया गया है कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ठीक, यानी यहाँ पर विद्या के महत्व को जब सारी बातें आप लोग समझ गए कि विद्या कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, यानी ज्ञान कितना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, तो उसी आधार पर कहा गया है कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पढ़ता है, यानी ऐसी माता और ऐसे पिता, यानी माता जो है शत्रु के समान और पिता जो है दुश्मन के समान होते हैं। ये न बालो न पढ़ता, जो अपने बालकों को न पढ़ता है यानी नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे माता पिता जो है दुश्मन के समान होते हैं, जो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते हैं। वो जो है सभा में उसी तरह से सुशोभित नहीं होते हैं जिस तरह से न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, वो जो है सभा में या समाज में उसी तरह से सुशोभित नहीं होते हैं जिस तरह से हंस मध्य बको यथा, यानी हंसों के बीच में, हंस पक्षी आप लोग जानते होंगे, और बकुला, हंस और बकुला में ज्यादा मतलब दोनों सफेद होते हैं, बशर्ते दोनों के स्वभाव में अंतर होता है। ठीक, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, यानी वो सभा में, वो समाज में उसी तरह से सुशोभित नहीं होते हैं जिस तरह से हंस के बीच में बकुला। ठीक, तो दोस्तों मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, विद्यापन निबंध। अब जो है अगर आप लोगों को सदाचार, जैसे मैंने बताया इम्पोर्टेंट है, अब इसके अलावा सदाचार, परोपकार, सत्संगत, विद्यालय, इस तरह से भी निबंध, ये सब क्या है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षाओं में प्रतिवर्ष जो है आते रहते हैं। ठीक, खासतौर से 9th-10th के विद्यार्थियों के लिए। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।